दोस्तों इस वीडियो में भारत की नदियां के बारे में देखेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं जो आने वाले एग्जामों में इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसको आप बारीकी से अध्ययन कीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो इम्पोर्टेंट मार्क कराएंगे उसको इम्पोर्टेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हैं हिमालय पार की नदियाँ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा की सहायक नदियाँ बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां गंगा ब्रह्मपुत्र हैं। नेक्स्ट है कि सोन नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। नेक्स्ट है कि सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः गंगा का उत्तराखंड है और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट है कि तिब्बत में बहने वाली सांगपो अरुणाचल प्रदेश होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र का अलग नाम सांगपो है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है। नेक्स्ट है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी कर लीजिएगा दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और ज़्यादातर नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं, लेकिन बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हैं। बिहार का शोक किस कोसी नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सतलज नदी। नेक्स्ट है सतलज नदी एक हिमालय पार नदी है, ऊपर ही देखे थे। नेक्स्ट है कि नदियों में कोसी एक विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट है कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा और सोन दो ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, वे अलग अलग दिशाएं में बहती हैं। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। तवा आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। नेक्स्ट है कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। पूछता है कि कौन सी नदी अरुण नदी के नाम से जाती है? कोसी नदी। ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जान पाव पहाड़ी स्रोत चंबल नदी का है। नेक्स्ट है कि भारत में लवण के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। यही लूनी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, यानी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है। महानदी एंचुरी का निर्माण नहीं करती है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम अरब सागर में जाकर गिरती है दोस्तों। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है महानदी, नर्मदा नदी, सोन नदियां अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। नेक्स्ट है कि भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है कि तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, तापी नदी के मुहाने पर। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है, यानी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी 2 भाग में विभाजित करती है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत को इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वृद्ध गंगा। कावेरी को बूढ़ी गंगा और गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, वृद्ध गंगा कौन सी है? गोदावरी है, और कावेरी नदी जो है वृद्ध है,
वृद्धाश्रम वाला वृद्ध नदी है। और एक बृहद गंगा है गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे आएगा वो पॉइंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रंबक गांव है। बैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। बैन और पैनगंगा भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मागिरी पहाड़ी है। ब्रह्मागिरी कावेरी नदी भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों के मध्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य है। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्त, कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा की सहायक है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंचगंगा और दूधगंगा। नेक्स्ट नदी है नर्मदा और सोन नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट, लूनी नदी भूमिबद्ध बंधित नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह्य नदी गंगा नदी है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है कि बिहार में बहने वाली नदियों में सोन का उद्गम अमरकंटक में है। मानस ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी रेलवे में आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एनटीपीसी लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी में ये भर के पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कौन सी जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है, कोसी नदी है। बिहार के एग्जाम बराबर पूछा जाता है। दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। और नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। बहुत देखिए माइनर से अंतर है कि दामोदर नदी भ्रंश घाटी और नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, गोदावरी है। में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बार है। लूनी नदी कच्छ के रण में ही समाहित हो जाती है। नेक्स्ट है कि गंगा की सहायक नदियां सोन है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कावेरी गंगा महानदी हैं। कावेरी गंगा और महानदी डेल्टा बनाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की ओर होकर बहती है। गोदावरी देख लीजिएगा फिर से कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी बहती है। इसको क्या कहते हैं, वाह्य नदी कहा जाता है गोदावरी को। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति नदी हुगली नदी के तट पर कौन स्थित है, कोलकाता स्थित है दोस्तों, क्योंकि इसमें समुद्र के तट पर स्थित है और समुद्र में ज्वार आता रहता है, तो आप लोग इससे रिलेट करिए कि ज्वारी भित्ति वाली नदी हुगली नदी है। ठीक है। बेतवा नदी यमुना से मिलती है और कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी नदी हुगली नदी के मुख पर है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। नर्मदा नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बनास नदी समुद्र में नहीं बहती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में है, वह गंगा नदी में आकर मिलती है। नेक्स्ट है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यरलुंग जंगबो नदी को
ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में जाना जाता है। मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। रेलवे में आता है क्वेश्चन, कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। नेक्स्ट है कि अलकनंदा नदी के साथ वह नदी मंदाकिनी है जिसने संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है। सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र किस नदी का है? तो गोदावरी नदी का है। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला से होता है, कैलाश पर्वतमाला से। महानदी देखिए माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है दोस्तों, और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत के दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। भारत में गंडक नामक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। राप्ती जो है उत्तर दिशा में, सोन जो है उत्तर दिशा में बहती है। महानदी अपना डेल्टा उड़ीसा में बनाती है। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। और नेक्स्ट है कि अंतःस्तरीय अपवहन नदी का उदाहरण घग्गर नदी है। अंतःस्तरीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? घग्गर नदी है, इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है दोस्तों। बिहार में बहने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल रिपीटेड है, अमरकंटक में है। नर्मदा नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिबांग, कामेग और लोहित नदी है। नेक्स्ट है कि कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है कि केन नदी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है वह नदी तीस्ता है। विवादित देख लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी घाटी गहरी खंडभूमि के लिए जानी जाती है। गहरी खंडभूमि चंबल नदी, चंबल में डाकू के लिए प्रसिद्ध है, ज़्यादा डाकू रहते हैं। अब तो खत्म हो गया। खैर, लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचली भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। पूछेगा कि कौन सी नदी में ऊपरी सतह पर मीठा पानी और निचले भाग पर खारे पानी मिलते हैं? तो लूनी नदी, ठीक है। और तिब्बत से निकलने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र नदी हैं जो अरुणाचल प्रदेश में होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है जो सतलज नदी में मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सतलज नदी छिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। पूछा जाता है कौन सी नदी छिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है भारत में? तो सतलज नदी। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत में निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा बांग्लादेश में बहती है। बेतवा। नेक्स्ट है बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है भारत में नदियों में माही जो होती है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महानदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के लिए विशेष लक्षण संरचनात्मक मूल उपयुक्त है। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी की सतलज सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना भारतीय हिमालय से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी का उद्गम है। और सोन नदी गंगा के दाहिने तट की सहायक नदी है, दाहिने तट से जाकर मिलती है। गंगा के दाहिने तट पर जाकर सोन नदी मिलती है। बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। भारत की गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। सिंधु की सहायक नदी जास्कर है।
मूसी, नेक्स्ट है मूसी कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के संगम में देवप्रयाग है।